हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे हम मॉस कहते हैं। तो आप सभी को हम मॉस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी जब भी मॉस पढ़ रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें ये दिया है, इसमें ये दिया है, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जा रहे हो। इवन मैं जब थर्ड सेमेस्टर में था तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक हमने हर चीज़ों को कवर कर लिया था अच्छी तरीके से। शायद आप ना कर पा रहे हो या आप भी कर लिए हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी को इन सब की पीडीएफ चाहिए और पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी 4 साल के, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ज्ञान विद सचिन का, या सिंपली आप ज्ञान विद सचिन सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को ढूंढिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी जानदार तरीके से कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को नहीं लिए हैं तो अभी ले लीजिए, आप सभी के पास अंतिम मौका है। ठीक है, आप प्लेसमेंट के भी प्रोस्पेक्टिव से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, और बीटीयूपी एग्जाम अभी है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से नोट्स को ले सकते हैं। आपको इससे क्या बेनिफिट होगा कि आने वाली जो प्लेसमेंट्स वगैरह हो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, और एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली मज़ा आ जाने वाला है। इवन मैं कहता हूँ कि मॉस की जो पीडीएफ है मैंने सिर्फ 36 पेज के अंदर तैयार किया है, और डेफिनेटली उससे बाहर कुछ नहीं आया था और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। बिल्कुल इजी वे में तैयार किया है। आपको किसी भी प्रकार की बुक वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको पढ़ लेना है और डेफिनेटली एग्जाम में जाना है और फोड़ करके आना है। फाइनली इस नोट्स की जो प्राइस है, यानी इस नोट्स की नहीं, फिर इसमें आपको थर्मल, मॉस, ईएम, डब्ल्यूटी सब मिलेंगे। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स को आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिर्फ मैकेनिकल के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरी भी ब्रांच मैकेनिकल रह चुकी है, इसलिए मैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। पहले तो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को देख लेते हैं। ठीक है, पहला है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% एग्जाम में आएगा। वो कौन सा होगा अभी मैं बता दे रहा हूँ। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, ये दोनों गिवन है। और आप सभी को बता दूं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांसेस है, और इस पूरे चैप्टर से सिर्फ 2 ही चीज़ है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का नियम है, और यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का द्वितीय नियम दिया होगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्यों ना इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर तैयार कर ले और इस चैप्टर को डन कर दें। ठीक है, अगला है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एसएफडी और बीएमडी भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एसएफडी बीएमडी पिछली बार तो नहीं आया था, और उम्मीद करूंगा कि इस बार एसएफडी बीएमडी जरूर आ जाएगा। ठीक है, और अगला है रेजिलेंस, विकृति ऊर्जा, ये सिर्फ थ्योरी है, और टॉर्जन ये भी थ्योरी है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा थ्योरी देखने को मिलेगा मॉस में, बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मुझे आशा है। ठीक है, बाकी अगर आप नोट्स वगैरह लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये आप सभी से प्रॉमिस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। माइल्ड स्टील के लिए जो टेंसाइल टेस्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है उसको बनाइए, और इसके बिंदुओं को अंकित कर नाम लिखिए और उनकी परिभाषा लिखिए। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आप सभी को बताना है, ठीक है, कि उसमें यील्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आपको उसमें दिखाना है और उसके पॉइंट्स को बताना है। ये आपके मैं कहता हूँ मॉस और ईएम, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट मॉस और आपका सब्जेक्ट ईएम, ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन है। तो इन दोनों में 100% एक एग्जाम में, चाहे मॉस में पूछ लिया जाए चाहे ईएम में, 100% पूछा जाएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, और मैं आप सभी से गारंटी के साथ प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, और आपको प्रतिबल और विकृति का न्यूमेरिकल, जो कि अभी फिलहाल के लिए अब लास्ट मोमेंट आ गया तो छोड़ दीजिए। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, उम्मीद नहीं है कि ये पूछा जाएगा फिर से। ठीक है, 2014 में पूछा गया है तो इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भार, अपरूपण बल तथा बंकन आघूर्ण, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट के लिए चिन्ह परिपाटी का उल्लेख करते हुए उनसे आपसी संबंध स्थापित कीजिए।
ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला और ये जो तीसरा एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा और इसी में आपको एसएफडी और बीएमडी देखने को मिलेगा। विभिन्न प्रकार के बीम कौन कौन से हैं, प्रत्येक को समझाइए, बहुत आसान है, ठीक है। और अपरूपण बल आरेख यानी एसएफडी तथा बीएमडी बनाइए और इनके अधिकतम मानों को दर्शाइए। जब न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो एसएफडी और बीएमडी के बारे में ओवरव्यू पूछता है, इसको भी आपको देखना होगा, ठीक है। और बीम के शुद्ध नमन के निम्नलिखित संबंध को सिद्ध कीजिए, M/I = F/Y = E/R कई बार पूछा गया है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको समझाना है। उदासीन सतह है, जड़त्व आघूर्ण को बताना है। मॉडुलस आप जो है रिजिडिटी शायद इसमें आता है, ठीक है। और लंब अक्ष प्रमेय, आकृति मापांक, नमन दृढ़ता और नमन प्रतिबल, ठीक है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो है आपका रेजिलेंस एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। यहाँ पर देख सकते हैं विकृति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उनके प्रकार को लिखिए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये भी डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जाएगा इस बार, ठीक है। और निम्न पदों को बताइए। यहाँ पर है शुद्ध मरोड़, मरोड़ दृढ़ता, ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण और मरोड़ घूर्ण, ठीक है। इतना आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का लॉजिक रहता है, अब हमने भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो हमें भी ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूज कर देती है, ठीक है। चलिए अगला है किसी बीम के ढलान तथा विच्छेद को परिभाषित करें तथा और चिन्ह परिपाटी जो है उनका लिखिए। अब ये एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, तो पूछे जाने की जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी ना के बराबर है, ठीक है। अब जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, अपरूपण बल एवं अपरूपण बल का सिद्धांत व्यक्त कीजिए और विक्षेपण की दृढ़ता और मुख्य प्रतिबल और प्रूफ स्ट्रेस जो है और वर्किंग स्ट्रेस, इन दोनों को बताइए, ठीक है। और किसी स्टील के तार के यंग मॉडुलस ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए और जो इलास्टिक लिमिट है उसकी भी परिभाषा को दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो अब नए नए में बनते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और बनने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि मैंने मॉस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप आराम से PDF को ले लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर को जाइए देखिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी और वहाँ से नहीं कंफर्म हो रही तो आराम से नोट से कंफर्म कर लीजिए। और इस 49 में आपको सभी सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कॉस्टली रहने वाला है। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसी रही ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। और एक साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे रहा हूँ, इसमें मॉस है, थर्मल है, EM है और आपका जो भी WT है, ठीक है। चारों सब्जेक्ट है। पहले भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, अभी भी बता दे रहा हूँ। और इन सब की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे हो सकेगा तो मैं एक साथ सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर तो टेलीग्राम से प्राप्त कर ही सकते हैं, ठीक है। तो और भी आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा डिले है, मुझे लगता है कि काफ़ी लेट है थर्ड सेमेस्टर वालों का, तो आप सभी के पास और भी अच्छा मौका है प्रिपरेशन करने का। और मेरा एग्जाम उस टाइम हो गया रहेगा ख़त्म, तो मैं भी और आप सभी को प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।